ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी कानपुर की, जहां 9 मार्च को कचहरी परिसर में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। साथ ही चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां ब्रिजमनगंज में श्री श्याम जी नरेश प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और बात होगी सहारनपुर की, जहां लालकुआ अमृतसर एक्सप्रेस के आगमन पर नगर विधायक ने किया यात्रियों का स्वागत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कानपुर न्यायालय में लाखों की तादाद में मुकदमे निस्तारण की राह देख रहे हैं। एक प्रेस वार्ता कर नोडल अधिकारी लोक अदालत विनय सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि लंबित मुकदमों के निस्तारण हेतु vcourts.government.in वेबसाइट की शुरुआत करी गई है। इस वेबसाइट के माध्यम से मुख्यतः यातायात संबंधी चालानों का निस्तारण कर पाना संभव होगा। यातायात चालानों के मुकदमे में वाहन स्वामी घर पर बैठे ही वेबसाइट के माध्यम से चालान की रकम और संबंधित शुल्क जमा करके अपने वाहन रिलीज करवा सकेंगे, जिससे न्यायालयों पर से भी अतिरिक्त भार कम होगा। वार्ता में जनपद न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह के अतिरिक्त और जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुभी गुप्ता भी मौजूद रही। अदालत का आयोजन किया गया है, किस तारीख को करा गया और किन केसेस के जो कैटेगरीज में निस्तारण? जैसा अभी मैंने बताया है, 9 मार्च 2024 को द्वितीय शनिवार के दिन यही लोक अदालत एक कचहरी परिसर में इसको आयोजित किया गया है। इसमें कोई भी मामले जो पारिवारिक मुकदमे हों या उत्तराधिकार से संबंधित हों, बैंक वसूली से संबंधित मुकदमे हों, मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड हो, वाणिज्य कर से संबंधित हो या पारिवारिक विवाद पति पत्नी के बीच का हो, इस तरह के मुकदमे, ज़्यादातर मोटर वाहन के जो चालान होते हैं वो भी इसमें करते हैं। हमने पूर्व में भी आपको बताया कि इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है vcourt.government.in, जहां बिना उपस्थित हुए आप अपना चालान भर देंगे और ई पेमेंट के माध्यम से, और आपका मुकदमा हमेशा के लिए निस्तारित हो जाएगा। सारे विभागों ये देखा जाता है कि कुछ दिन पेंडिंग चलेगा, तो ऐसा क्यों? जैसे कि व्यक्ति उपस्थित नहीं आए जिसके मुकदमे का निस्तारण होना है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो लोक अदालत में निस्तारित नहीं हो सकती, ऐसे मुकदमे होने चाहिए जिनका लोक अदालत में निस्तारण संभव। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां आज सुबह तड़के 4:30 बजे ग्वाल टोली में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अचानक गोलियों की आवाज से जागे नागरिक हतप्रभ रह गए। पता करने पर जानकारी हुई कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक लगभग सुबह 4:30 बजे पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ कसाई गाय को काटने के इरादे से चौकी क्षेत्र मंगलपुर ग्राम रामा निहालपुर के पास के जंगल में गाय लेकर जा रहे हैं। फौरन हरकत में आते हुए थाना प्रभारी ग्वाल टोली फोर्स के साथ पहुंच गए। घटनास्थल पर बदमाशों ने पुलिस को देखते ही अपने तमंचे से फायर कर दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। एक बदमाश को दाहिने पैर में गोली लगी है, दूसरा बदमाश मौके से पकड़ लिया गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, खोखा, कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। साथ ही जिस गाय को काटने वाले थे वो गाय भी बंधी हुई जमीन पर पड़ी मिली है, जिसके पास से 2 चप्पड़, एक छुरी, एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है। फॉरेंसिक टीम को सूचना देकर बुलाया गया है। मौके पर एसपी कर्नलगंज, डीसीपी सेंट्रल भी पहुंच गए। मौके पर एसीपी कर्नलगंज, डीसीपी सेंट्रल भी पहुंच गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए उर्सला अस्पताल भेजा गया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम मोहम्मद अशफाक उर्फ जूली और अजहर उर्फ अजरुद्दीन। जूली चकेरी का निवासी है और दूसरा उन्नाव का रहने वाला है। एसओ ग्वाल टोली और एसएचओ कर्नलगंज को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसकी ग्वाल टोली क्षेत्र अंतर्गत मंगलपुर चौकी क्षेत्र में एक जो है ग्रुप जो है गौकशी करने जा रहा है। इस सूचना पर एसओ ग्वालटोली और एसएचओ कर्नलगंज मौके पर गए। वहां पर देखा तो एक जो है तत्काल ही बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी जो है फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश मौके से पकड़ लिया गया है। जिस बदमाश को गोली लगी है उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर गाय बंधी हुई पाई गई और वहां पर चापड़ और छुरी
और जो है गड़ासा आदि पाए गए। और इसके अतिरिक्त जो है मौके पे ही जहां मुठभेड़ हुई वहां पर जो है दोनों अभियुक्तों से तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां आगामी त्योहारों, लोकसभा चुनाव और शहर में शांति कानून व्यवस्था को बनाए रखने के दृष्टिगत कमिश्नरेट कानपुर नगर में सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस बल, पीएसी बल, पैरामिलिट्री फोर्स और दमकल टीम के साथ अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य स्थानों और संवेदनशील क्षेत्र में दंगा नियंत्रण स्कीम का रिहर्सल किया गया। मौके पर पुलिस अधिकारियों द्वारा दंगा नियंत्रण उपकरणों को चेक कर पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है। ये आज जनपद कानपुर नगर में दंगा नियंत्रण योजना का रात्रि में हम लोगों ने रिहर्सल किया है, जिसमें हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इसमें चमनगंज, बेगनगंज, बजरिया, सद्भावना और उधर पूर्वी में कोतवाली, बाबूपुरवा, बिल्हौर, रावतपुर, नौबस्ता, इन सभी जगहों पे जो है वो संबंधित डीसीपी अपने अपने क्षेत्रों में अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। लगभग 250 के आसपास हमने एक्स्ट्रा जवान जो है वो विभिन्न यूनिट से जो है वो डिप्लॉय किए हैं। पीएसी की काफ़ी नफरियाँ डिप्लॉय की हैं। अभी सभी लोग अपने अपने एरिया का जो है भौगोलिक जायजा ले रहे हैं और इनको डूज एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना है। असलाह, आर्म्स एम्युनिशन की स्थिति को चेक किया जा रहा है और जो इनकी ड्रिल है उसको जो है वो यहाँ पे मौके पर कराया जा रहा है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां नगर पंचायत बृजमनगंज में श्री खाटू श्याम नरेश प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। बृजमनगंज कस्बे में प्राइमरी स्कूल के पास श्री श्याम जी का नवनिर्मित मंदिर की स्थापना के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ श्री खाटू श्याम नरेश की सुंदर झांकी सजाई गई। दूसरे रथ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जयपुर से लाई गई भगवान श्री राधा रानी जी की संगमरमर से निर्मित रत्न जड़ित मुकुट से सुशोभित मूर्ति विराजमान थी। नगर अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कस्बे की महिलाओं और पुरुष निशान यात्रा का पताका लेकर जयकारा लगाते हुए चल रहे थे। बाबा के जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो गया। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। इस दौरान गाजे बाजे के बीच लोग झूमते नजर आए। नगर भ्रमण के लिए निकली शोभा यात्रा रामलीला पड़ाव शिव मंदिर पर मूर्ति को शिव से मिलान कराकर ठाकुर द्वारा पहुंची। वहां ठाकुर जी के दर्शन कर रेलवे स्टेशन होते हुए काली मंदिर तक पहुंचा। वहां के कस्बे के मुख्य मार्ग होते हुए श्याम मंदिर पहुंचकर पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान नगर अध्यक्ष राकेश जायसवाल, आयोजक समाज सेवी नटवर जी, बैद्यनाथ अग्रवाल, उमंग मोदी, अनूप मोदी, कुंदन अग्रवाल, कृष्ण कुमार गोयल, उमंग मोदी, आदित्य अग्रवाल, धीरज जायसवाल, राम कुमार कसौधन, संजय वर्मा, सत्येंद्र चौधरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14615 को एक सप्ताह पहले सहारनपुर होकर लाल कुआं से अमृतसर और अमृतसर से सहारनपुर होकर लाल कुआं जाएगी। आज सहारनपुर स्टेशन पहुंचने पर उसमें सवार यात्रियों का नगर विधायक राजीव गुम्बर ने स्वागत तो किया, साथ सहारनपुर में स्टॉपेज होने पर विधि विधान से नारियल फोड़कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी और सहारनपुर नगरवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार प्रकट किया। बता दें कि एक सप्ताह में एक दिन अमृतसर पंजाब राज्य से उत्तरांचल राज्य के लाल कुआं तक ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन जाएगी। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने इस ट्रेन के संचालन के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि ये उन यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो अपनी रिश्तेदारी में अमृतसर से लाल कुआं जाना चाहते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। ये ट्रेन यूपी होते हुए उत्तरांचल के नैनीताल के मुख्य स्टेशन लाल कुआं जाएगी, जिससे सभी यात्रियों को इससे लाभ होगा। फिलहाल ये ट्रेन 7 दिन में एक दिन चलेगी, लेकिन उनका प्रयास ये रहेगा कि ये 7 दिन में 2 दिन और उसके बाद इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जा सके। इस मांग के साथ रेलवे मंत्री से भी वो मिलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को इस ट्रेन का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि लगातार मांग के चलते इस ट्रेन का संचालन किया गया है। इस दौरान क्षेत्रीय मीडिया सह संयोजक गौरव गर्ग सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ट्रेन आज रवाना की गई है, कहां से आई हो? मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारी मांग पर अमृतसर से लाल कुआं के लिए, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों के परिवार अमृतसर से और पंजाब और उत्तरांचल में आपस में जिनकी रिश्तेदारियां हैं और रहते हैं, हमारी मांग पर माननीय रेल मंत्री ने ये वीकली ट्रेन दी है जो अमृतसर से लाल कुआं चलती है और लाल कुआं से वापिस अमृतसर जाएगी 15/016 नंबर, और जिसका हफ्ते में अभी एक दिन इस ट्रेन को चलाया गया है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी 2 दिन या वीकली की बजाय पर डे भी इसे चलाया जाए। माननीय रेल मंत्री जी का पुनः आभार कि सहारनपुर की लगातार मांगों को, चाहे वो सहारनपुर के स्टेशन का अत्याधुनिकीकरण करना हो, चाहे सहारनपुर से दिल्ली के लिए उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन दी, या हमारी मांग पर वंदे भारत को सहारनपुर से प्रारंभ किया जो वाया टपरी होकर दिल्ली निकल जाती थी देहरादून से, जिसका शेड्यूल घोषित हुआ था, उन्होंने हमारी मांग पर उसे यहाँ सहारनपुर से घोषित किया। सहारनपुर को जितना माननीय रेल मंत्री और मोदी जी की सरकार में मिला है, रेलवे के क्षेत्र के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी ट्रेनों का कभी संचालन, नई ट्रेनें नहीं। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।